भगवान सद्गुरु की भक्ति निवास करती है। 14 भुवनों में ऐसा भक्त श्रेष्ठ कहलाता है। और ऐसे भक्त के पीछे हरि सर्वथा को बिहाया अपने लोग धाम लक्ष्मी को त्याग करके ऐसे भक्त के हृदय में प्रविष्ट हो जाता है, जिन्होंने अपने जीवन को भक्ति सूत्र से ग्रथित एवं परिवेष्टित कर रखा है। ऐसे भक्त के पीछे भगवान घुमा किया करते हैं। इसीलिए नारायण भक्त ही तीनों कालों में अजर है, अमर है। ऐसा भक्त जिस डोम के घर में, अंतच के घर में, वेश्या के घर में, चंडाल के घर में रात रह जाए, उस सब को पवित्र कर देते हैं। ये देखो, ऐसे भक्त का चरण यदि कहीं मिल जाए तो समझ लो उस चरण रज आपको निहाल कर देंगे, ऐसा है। इसलिए नारायण भक्त भगवान को सबसे प्यारा है। लेकिन भक्त गीता में 4 तरह के बताते। चतुर्विधा भजन्ते माम सुकीर्तिनो अर्जुन अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 भक्त होते, भक्ति करने वाले 4 तरह के लोग होते हैं। आर्त का मतलब दुख से भक्ति करता, घर में दुख आ गया, कष्ट आ गया, कोई बीमारी हो गया, कोई आफत आ गया, कोई घटना घट गई, अब गुरु महाराज का नाम लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, भक्ति है, गुरु महाराज हमारा ये हो जाएगा तो हम सत्संग कराएंगे, हम दीक्षा लेंगे, हम जो है साधु महात्मा को बुलाएंगे, आदि आदि संकल्प लेते हैं। और जब दुख दूर हो गया, विदा हो गया गुरु की कृपा से, फिर गुरु महाराज का नाम क्यों लें? साधु महात्मा के पास तो पहुँचते भी नहीं है। ज्यों ज्यों सुख आता है त्यों त्यों भूल जाता है, ये भी बात है। इसलिए का आर्त जिसके पास दुख है वो आर्त भक्त है। ऐसे आर्त भक्त हमारे शास्त्र में एक है सुदामा। सुदामा आर्त भक्त है, क्योंकि खाने का अन्न नहीं है, पहनने का वस्त्र नहीं है, छौनी भी है तो चू रही है, फट्टे पुराने किसी तरह बस वर्षा में अपने जीवन को बचाते हैं, शरीर को बचाते हैं। ऐसा आर्त भक्त भगवान के पास गए, गुरु के पास गए, इस भाव लेकर, धन को लेकर कि हम जाएंगे भगवान के पास, धन मिलेगा। लेकिन भगवान के पास तो गए, दिखाकर भगवान ने दिया नहीं, और वो गुप्त रूप में बहुत चीज दे दिया। ये बात है। समास रूप में, विस्तार रूप में तो बहुत समय लगेगा इसी सुदामा के पीछे, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता, घंटों लग जाएगा इसमें। तो वो गए और उन्होंने सब कुछ दे दिया, देखा के नहीं दिया, लेकिन अव्यक्त रूप में सब दे दिया। 4 मुट्ठी चावल लेके गए, भगवान भी खा गए सब चावल, लेकिन रात भर रहे। ऐश्वर्य देख करके सुदामा का दिमाग उड़ गया, कहा कि यहाँ रहूंगा अच्छा नहीं लगेगा। बस सुबह ही कहता मैं चल रहा हूँ। कहा अच्छा ठीक है जाओ। रास्ता में आया, पत्नी की बात याद आ गई, मैं कह रहा था मित्रता होती है समानता में, विषमता में नहीं होती। 4 मुट्ठी चावल लाया, वो भी खा लिया। मेरी दरिद्रता को उन्होंने खुद आंखों से देखी, फिर भी ये नहीं कहा कि 2-4 दिन रहो, बहुत दिनों के बाद आया है, नहीं कहा कि हाँ हाँ ठीक है जाओ जाओ। और कुछ दिया भी नहीं, 2 सेर चावल आटा या कुछ हम दे दें, कुछ भी नहीं दिया, और सब चावलों खा ले। मैंने भगवान को दोषारोपण कर रहे थे नारायण। और जैसे जंगल के बीच से गुजर रहे थे, भगवान तो सर्वांतर्यामी, गुरु तो सब कुछ जानते हैं। कहा कि ये दोष करके पाप कर रहा है मेरा भक्त। तुरंत जो कुछ 2-4 डकैतों को भेज दिया, कहा कि पकड़ो, कोई कहा मारो, कोई कहा लूटो, कोई कहा बांध लिया। देखा टटोल करके कुछ नहीं मिला, उनके शरीर में केवल हड्डियां थी, चमड़ा लटक रहा था, और कपड़े में हजारों सियन लगे थे, और वो वस्त्र तो मैले से भरे, चुट्टी काटी तो नाखून में मैल घुस जाए। कहा कि इस मुर्दा को मार करके क्या मिलेगा, छोड़ो जाने दो। कुछ आगे बढ़े, सुदामा का ठीक ही हुआ नहीं दिया, यदि देता तो आज धनो लेता और मारो खाते हम, इसलिए बढ़िया हुआ नहीं दिया। भगवान की बड़ाई यश करने लगे, और भगवान जब अपने झोपड़ी के पास आते हैं तो मालिए कहानी आपको मालूम है। तो नारायण आर्त भक्त एक होता है आर्त
भक्त अर्थार्थी भक्त है। ये सुदामा अर्थार्थी भक्त है और आर्त भक्त है द्रौपदी, जो आर्त भाव में वहां पर सब कोई भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी पांचों पति देवता के समान है, सबसे मदद मांग रही है लेकिन कोई मदद देने के लिए तैयार नहीं है। उस अवस्था में द्रौपदी ने हाथ उठाकर न्योछावर कर देती है, हे हरि अब तुम जैसे रखो, और भगवान ने उनको रक्षा किया साड़ी के रूप में। ये आर्त भक्त है, अर्थार्थी भक्त सुदामा है। अब आइए जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त हमारे शास्त्र में लिखा है नचिकेता के विषय में। नचिकेता के पिता वाजश्रवा यज्ञ कर रहे थे, समास रूप में हम दिग्दर्शन आपको करा रहे हैं, कहानी बड़ी लंबी लंबी है। नारायण तो वाजश्रवा यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ की पूर्णाहुति में साधु ब्राह्मणों को गौ दे रहे थे, लेकिन ऐसी गौ दे रहे थे कि घास खाने का दांत नहीं। अब दूध दोहने पर भी एक बूंद दूध भी नहीं गिरे, आंख भी नहीं है, जबड़े भी नहीं, ऐसी गौ को दान देकर के मेरे पिता स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण साधु ले जाएंगे उसके तो कोई काम का भी ये गौ नहीं है। इसलिए नचिकेता अपने गुरुकुल में उत्तम वृत्ति का छात्र था, सोच करके अपने पिता के पास गया, पिता से कहा कि पिताजी माम कम तस्मै दास्यसि, मुझे किसको दान करते हो, क्योंकि उत्तम वस्तु के दान करोगे तो उत्तम लोक की प्राप्ति होगी, अधम वस्तु के दान करोगे अधम लोक की प्राप्ति होगी। इसीलिए पिताजी मैं सभी छात्रों में गुरुकुल में उत्तम छात्रों में हूँ, इसलिए मुझे दान देकर आप उत्तम लोक की प्राप्ति कीजिए। एक बार, दो बार कहा, तीसरे बार में पिता को क्रोध आ गया, अहम मृत्युम दास्यामि, मैं मृत्यु को दान करता हूँ। और मृत्यु के लोक में गए नारायण, और यमरानी थी, यमराज प्रवास में चला गया और यमरानी से कहा कि वो कहाँ गए, कहा प्रवास में। कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, पानी ग्रहण करो, अन्न ग्रहण करो, आसन ग्रहण करो और बिस्तर ग्रहण करो। कहा कि नहीं, जब तक यमराज नहीं आएगा तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। 3 दिन तक एक पांव पर खड़े रहे, लेकिन देखो जिज्ञासु भक्त कैसे हैं, 3 दिन अन्न जल ग्रहण किए बिना एक पांव पर खड़े रहे। जैसे प्रवास क्षेत्र से यमराज आता है, यमरानी से पूछता है कि कहो घर का समाचार क्या है। कहा कि समाचार बाद में पूछेगा, एक अतिथि बालक आया हुआ है, वो बालक हो वृद्ध हो लेकिन अतिथि है, अतिथि देवो भव, उनका सम्मान कीजिए, न तो हम गृहस्थियों को ये जला करके राख कर देंगे, नर्क जाना पड़ेगा। कहा कि कहाँ है, कहा कि वो दरवाजे पर खड़े हैं। नारा वहां जाते हैं और जा करके कहते क्या बात है, कहा कि आत्मा क्या है, क्या बात है तो आत्मा क्या है। कहा कि नचिकेता आत्मा की बात मत करो, जितना धन लेना चाहते हो लेकर के चले जाओ, राज लो, पाट लो, इच्छित मृत्यु लो, तीनों लोक का राज तुम्हारे आधिपत्य में होगा, सब कुछ देने के लिए तैयार। नचिकेता ने पूछा अच्छा ये बताइए ये सब जो दे रहे हैं नित्य है कि अनित्य है। खामोश हो गया। कहा कि बोले, कहा कि ये सब अनित्य है, हाथी घोड़े अप्सरा तीनों लोग। कहा कि इस अनित्य को लेकर के मैं क्या करूंगा, मुझे नित्य का बोध कराइए। बहुत हिला डुला करके प्रलोभन दे दा करके देखा, लेकिन हिलने डुलने वाला नहीं है। आत्मा क्या है? और यमराज ने कहा कि नचिकेता सृष्टि के आदि में देवताओं ने ब्रह्मा से यही प्रश्न किया था कि आत्मा क्या है, और तुम भी मेरे साथ यही प्रश्न करते हो। तो नारायण यह जिज्ञासु भक्त को देखा, किसी लोभ में नहीं पड़ फंसा और हिला डुला करके देखा, फिर आत्म उपदेश दिया। उस आत्म उपदेश दिया, फिर उसी में वरदान भी दिया और उनके पिता का क्रोध भी शांत हुआ। फिर लौट करके अपने लोग आए। बहुत लंबी कहानी, संक्षेप में यह है जिज्ञासु भक्त। मतलब जिज्ञासा, जैसे आप लोग यहाँ पर कि क्या लेकर के आए हैं, एक जिज्ञासा लेके आए हैं कि हम संत महात्माओं का दर्शन भी करेंगे और कुछ ज्ञान भी हासिल करेंगे, यही जिज्ञासु। तो आप लोग सब यहाँ पर जितने भी आए हैं सब जिज्ञासु बन के आए हैं, तब तो ठीक है। यदि किसी लोभ में आए हैं तब तो ठीक नहीं है। हाँ, संतों के पास जाइए, जिज्ञासु बन के जाइए, लेकिन लोभ से मत जाइएगा, कभी मत जाना है। और लाना ज्ञानी च भर्तर स्वः, हे अर्जुन ज्ञानी तो मम आत्मा, जहाँ ज्ञानी रहता वहीं मैं रहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं
जाने लगता है। ये 4 प्रकार के भक्त भगवान की भक्ति करते हैं और भक्त भगवान को अति प्यारा है और भगवान भक्त के लिए लोक धाम लक्ष्मी को भी त्याग कर देते हैं। इसलिए कहते हैं अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीना गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान समय प्रिय। कहते हैं अर्जुन, जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है और जगत से उदासीन है और मुझ में अपना चित्त को लीन कर रखा है, और कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी, कोई कर्म कांड नहीं करता, किसी कार्य में नहीं फंसता और अपने वृत्ति को चंचल नहीं स्थिर रखता, ऐसा भक्त मम प्रिय, वो मुझे बहुत प्रिय है। हाँ, तो नारायण आप विचार कीजिए आप कैसा भक्त हैं। ये व्याख्या के अनुसार आप खुद विचार कर सकते कैसा भक्त हैं। इसलिए भगवान को भक्त सबसे प्रिय होता है। तो अभी थोड़ा सा हम पाठ में चलते हैं। तो पाठ में है, अभी सुने महापुरुषों से कि पंच लोग, हम लोग किस देश में हैं? भारत देश में हैं। और यह भारत देश कैसा है? ये पंचायत राज्य का देश है। यह देश कैसा है? पंचायत राज्य का देश है। और पंच लोग जो पास कर देता है उसके अनुसार सारा देश चलता है, समाज चलता है। उसके विरुद्ध चलता है तो वो दंड के अधिकारी बनता है। उसी प्रकार से हमारे पंच, ये जो शिव अज सनकादि सुख इत्यादि, ये सब आचार्य भक्ति के आचार्य हैं। इन भक्ति के आचार्यों ने विचार करके देखा कि सुख किसमें जीवों को मिलता है। करिए राम पद पंकज नेहा। नेहा शब्द का अर्थ होता है प्रेम। न येहा इति नेहा, पदच्छेद व्याकरण के अनुसार किया जाए तो इसका अर्थ होगा न येहा इति नेहा। येहा का अर्थ होता है घर परिवार संसार। घर परिवार संसार शरीर से प्रेम मत करो, ये उसका अर्थ होता है। और नेहा शब्द का अर्थ होता है कि राम पद अर्थात गुरु के चरणों में प्रेम करो, ये मतलब होता है। तो जो प्रेमी होगा वही न गुरु से प्रेम करेगा। पहले प्रेमी बनिए और तब प्रेम करना सीखिए कि प्रेमी कैसे बनता है और कैसे प्रेम किया जाए। तो जो प्रेमी, लेकिन हम लोग प्रेमी नहीं हैं। देखिए जरा विचार कीजिए, बच्चा का जन्म होता है, हमारा प्रेम आपका प्रेम बदलता रहता है, स्थायी नहीं है। जो स्थायी प्रेम